अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं व्यूअर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से खैर आफियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और सुनने वालों को शाज़िया नज़र बहुत सारी दुआओं के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। सामीन नाज़रीन, आज मैं आपके लिए झूठ और ग़ीबत और तकब्बुर का बयान लेकर आई हूँ। झूठ ना सिर्फ ये के बजाय ख़ुद एक बुराई है, बल्कि दीगर बहुत सी इखलाकी बुराइयों का सबब भी बनता है। इस्लाम में झूठ बोलने की सख्ती से मजम्मत की गई है। झूठ बोलने वालों को अल्लाह ताला की लानत का मुस्तहिक ठहरा दिया गया है। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िब कुफ़ार। बेशक अल्लाह राह नहीं देता इसको जो झूठ और हक न मानने वाला हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने दरियाफ़त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में ले जाने वाला अमल कौन सा है? आपने इरशाद फरमाया, सच बोलना। जब बंदा सच बोलता है तो वो नेकी का काम करता है। इससे इसके ईमान में इजाफ़ा होता है और ईमान में ये इजाफ़ा जन्नत में दाखिले का सबब बनता है। इस शख्स ने दरियाफ़त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोज़ख में ले जाने वाला काम क्या है? फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है। जब बंदा झूठ बोलेगा तो गुनाह के काम करेगा। जब गुनाह के काम करेगा तो कुफ्र करता चला जाएगा और ये कुफ्र इसे जहन्नम में ले जाएगा। झूठ का ताल्लुक महज ज़बान से ही नहीं, बल्कि बहुत से दूसरे नापसंदीदा अमाल भी झूठ की तारीफ़ में आते हैं। मसलन, गलत तरीके से किसी का माल हत्याना, कम तोलना, गरूर करना, मुनाफ़क़त से काम लेना वग़ैरह वग़ैरह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमूद व नुमाइश को भी झूठ की एक किस्म करार दिया। झूठ के नतीजे में बाहिमी एतबार और एतमाद ख़त्म हो जाता है और माशरती ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। मुसलमानों को चाहिए कि झूठ की हर किस्म से परहेज़ करें। ग़ीबत, इखलाकी बीमारियों में ग़ीबत जिस कदर बुरी बीमारी है, बदकिस्मती से हमारे माशरे में इस कदर आम है, बहुत ही कम लोग होंगे जो इस बीमारी से महफूज होंगे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस गुनाह से बचने की तलकीन करते हुए इरशाद फरमाया, बुरा ना कहो पीठ पीछे एक दूसरे को। भला खुश लगता है तुम में से किसी को कि खाए गोश्त अपने भाई का जो मुर्दा हो। ग़ीबत के लिए मुर्दा भाई का गोश्त खाने की तमसील इंतहाई बलीग़ है, क्योंकि जिस शख्स की ग़ीबत की जाती है वो अपनी मदाफ़त नहीं कर सकता। लिहाजा इस तरह ग़ीबत से बाहिमी नफ़रत को हवा मिलती है और दुश्मनी के जज्बात भड़कते हैं। ग़ीबत के मरज़ में मुब्तला शख्स ख़ुद को अमूमन ऐबों से पाक तस्वर करने लगता है और जिसकी ग़ीबत की जाए वो अपने ऐब की तशहीर हो जाने के बाइस और भी ढीठ हो जाता है। गर्ज ये कि ग़ीबत हर लिहाज से माशरती सुकून को बर्बाद करती है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाराज के वाक़यात बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि इनके नाखून तांबे के थे और वो लोग इससे अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे, और अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक आखिरत में भी मुतकब्बर इंसानों का ठिकाना जहन्नुम होगा। मैंने जिब्राइल से दरियाफ़त किया कि ये कौन लोग हैं? फरमाया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते हैं और इनकी इज़्ज़त और आबरू बिगाड़ते हैं, यानी ग़ीबत करते हैं। शरीयत इस्लामी में ग़ीबत सिर्फ़ दो सूरतों में जायज़ करार दी गई है। एक मज़लूम की जालिम के ख़िलाफ़ फ़रियाद की शक्ल में, और दूसरे लोगों को किसी फ़रेबकार की फ़रेबकारी से आगाह करने के लिए। बाज़ उलमा ने नकल उतारने
اور تحقیر آمیز اشارات کرنے کو بھی غیبت میں شمار کیا ہے۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا ہے جو اس میں موجود ہے، جبکہ تہمت لگانے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں موجود ہی نہیں ہے اور اس کے دامن عفت کو بلا وجہ داغدار بنایا۔ سامعین ناظرین، تکبر کے معنی خود کو برا اور برتر ظاہر کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، پس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ اور وہ دن اور آج کا دن غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا چلا آیا ہے۔ سامعین ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آخرت میں بھی متکبر انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانہ غرور کرنے والوں کا؟ تکبر کی مذمت فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ انسان کسی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مغرور متکبر انسان دوسروں کو حقیر سمجھ کر ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی بھلا کون سزا دے سکتا ہے، اس لیے وہ مربت، اخوت، ایثار اور اس قسم کی بہت سی دوسری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ سامعین ناظرین، اگر یہ بیان میرا آپ کو اچھا لگا ہے، آپ کو پسند آیا ہے، تو پلیز میرا چینل شیئر کر دیں، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں شیئر کر دیجئے، سینڈ کر دیجئے، مہربانی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ کی خدمت میں آئندہ اور بہت سے بیانات اور وظائف لے کر آؤں گی۔ شازیہ نصر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔